अंधों को भी मार्गदर्शन करने का ख्याल तो आता है और उसके कारण है। अंधा अगर दो आदमी पा जाए, अंधे ही सही जो उसके पीछे चलते हो, तो अंधे को लगने लगता है कि मेरे पास आँखें हैं, दो आदमी मेरे पीछे चलते हैं तो अंधे तो नहीं हो सकते। तो जितनी भीड़ बढ़ती जाती है गुरुओं के पीछे, उतना गुरु को पक्का भरोसा होने लगता है कि ज़रूर मैं कहीं जा रहा हूँ। अनुयायी की बड़ी ज़रूरत है गुरु को, उसकी वजह से ही उसे पक्का भरोसा होता है कि मैं भी हूँ और मेरे पास आँखें हैं। 100 में 99 गुरु इसी भांति खुद अंधों को लिए चलते हैं, लेकिन बड़ी कठिनाई है। अंधे आदमी की बड़ी मुसीबत है, वह तौले भी तो किसे तौले कि जो मुझे ले जा रहा है वह अंधा है या नहीं। अंधा आदमी कैसे पता लगाए कि जो मुझे ले जा रहा है वह अंधा है या नहीं। अगर खुद आँखें होती तो देख लेता, आँखें तो नहीं है, इसलिए शिष्य की बड़ी मजबूरी है। वह टटोलता फिरता है एक गुरु से दूसरे गुरु, तीसरे गुरु के पास, कैसे वह पक्का पता लगाए। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जिस आदमी की मैंने यह कहानी कही, अगर गुरु को आप इतने ज़ोर से पकड़ ले तो अगर वह अंधा है तो खुद ही हाथ जोड़कर कहेगा कि मेरे पास आँखें नहीं है, अब आप कहीं और जाए। और एक बात ध्यान रहे कि भटकना तो पड़ेगा, सीधा साधा आपको गुरु मिल जाए यह असंभव है, करीब करीब असंभव है, भटकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप साहस से, निर्भीकता से और आखिरी शब्द ख्याल रखे वैराग्य के भाव से चलते रहे तो अंधा गुरु आपको ज़्यादा देर तक धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अंधा गुरु आपको लुभा पाता है, क्योंकि आपके भीतर वासना है, वैराग्य नहीं है। तो कोई ताबीज देता है, कोई राख गिराता है, कोई चमत्कार दिखाता है, उससे आप प्रभावित होते हैं। आपकी वासना, आपका लोभ, आपको लगता है कि जिस आदमी के हाथ में आकाश से ताबीज आ जाता है तो यह क्या नहीं कर सकता, तो मेरी इच्छाएं भी पूरी करवा सकता है। जो चमत्कारी है उससे मेरी बीमारी दूर होगी, बेटा पैदा हो जाएगा कि धन मिलेगा, कि अदालत में मुकदमा जीत जाऊंगा, वासनाओं को प्रलोभन मिलता है। जो गुरु भी आपकी वासनाओं को किसी तरह तृप्त कर रहा है, जान लेना कि वह अंधा है और अंधों को प्रलोभित करने की कला उसे पता है। जो गुरु आपकी वासनाओं को प्रलोभित नहीं कर रहा है, बल्कि आपको उस तरफ ले जा रहा है जहाँ परम वैराग्य है, जहाँ परम मृत्यु है, जहाँ जीवन का सारा उपद्रव छूट जाता है, बाहर की दौड़ खो जाती है और भीतर का शून्य प्रकट होता है। अगर कोई गुरु आपको शून्यता की तरफ ले जा रहा है, जहाँ आपको कोई दूसरा आश्वासन नहीं है कि आपको धन मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, यश मिलेगा, कि आप चुनाव जीत जाओगे। दिल्ली में एक ऐसा नेता नहीं है जिसका कोई गुरु ना हो, क्योंकि वे गुरु चुनाव ही जितवाते हैं। और जैसे ही कोई नेता हारता है चुनाव में, अगर इसके पहले गुरुओं के पास ना गया हो तो फौरन पहुंच जाता है। जो लोग दिल्ली में पदों से हटते हैं तो तत्क्षण
आप उनको कहीं ना कहीं ऋषियों के आश्रम में पाएंगे, बैठे हैं सत्संग में। पर वे सत्संग में तभी तक रहते हैं जब तक चुनाव फिर नहीं जीत जाते। गुरु कृपा की तलाश चल रही है और प्रलोभन देने वाले लोग हैं जो कह रहे हैं सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा, बस तुम समर्पण करो, गुरु चरणों में आ जाओ, सब मिलेगा। वासना से भरे हुए लोग अंधों के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। फिर जैसा यम कहता है, अंधों के पीछे चलते हुए लोग जैसे नेता खुद गड्ढे में गिरता है और बाकी अंधे भी गड्ढे में गिरते हैं। नानक ने कहा है, अंधा अंधा ठेलिया, वे अंधे अंधों को लिए जा रहे हैं।